हेलो गाइस, हियर इज अभिषेक टाटावत। सो आई होप यू आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में आप सभी को जो इंजीनियरिंग में थर्ड सेम में एक ब्रांच चेंज का ऑप्शन दिया जाता है बच्चों को, उसी के बारे में बताता हूँ कि उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और क्या लिमिटेशंस होती है और किस प्रोसेस के द्वारा ब्रांच चेंज की जाती है। ओके, सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में IITs, NITs, IIITs, GFTIs और प्राइवेट कॉलेजों में, ठीक है, ये एक ऑप्शन दिया जाता है थर्ड सेम में जाकर कि बच्चे को यदि अपनी ब्रांच पसंद नहीं आ रही तो वो ब्रांच चेंज कर सकता है। ओके, इसके लिए कुछ नियम हैं स्टूडेंट के ऊपर लागू होते हैं कि कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल है ब्रांच चेंज के ऑप्शन के लिए। ओके, इसी के बारे में बताऊंगा। तो मैंने ये पूरा एक ब्लॉग तैयार किया है, तो उसमें सब डिटेल है, तो मैं उसमें लेके चलता हूँ आप सभी को कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके, चलते हैं। गाइज, आप सभी को स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। हम बात कर रहे थे बीटेक थर्ड सेम ब्रांच चेंजिंग के बारे में। ये रूल्स और प्रोसीजर दी गई है जिसकी ब्लॉगिंग मैंने खुद की है, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट सभी पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं और मैं नंबर वाइज उन्हें सभी को उठाता हूँ और समझाता हूँ। ये पहले तो इस चीज़ को क्लियर करता हूँ, ये RTU कोटा वगैरह दिया हुआ है। जो ये रूल्स वगैरह हैं ये सिर्फ RTU कोटा के लिए नहीं है, ये सभी कॉलेजेस के लिए, NIT, IIT, IIIT, GFTI या फिर कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो। उन सभी में थर्ड सेम में ब्रांच चेंजिंग के जो रूल्स होते हैं वो सभी सेम रहते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस होती है वो कहीं ज़्यादा लेते हैं तो कहीं कम लेते हैं, ठीक है। यही अंतर है, तो इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है। फर्स्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कि स्टूडेंट है वो फर्स्ट सेम में एग्ज़ामिनेशन में जितनी भी सब्जेक्ट हैं उन सभी में ऑल क्लियर होना चाहिए और उसका जो रिज़ल्ट आए उसमें SGPA 5.50 से ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट इज़ स्टूडेंट जो कि एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना चाहता है फॉर ब्रांच चेंजिंग के लिए, तो उसके बैकलॉग नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज़, जिसका रिज़ल्ट किसी भी कारणवश डिक्लेयर नहीं हुआ है वो बच्चा भी अप्लाई नहीं कर सकता, उसे भी ब्रांच चेंजिंग के लिए कंसाइडर नहीं किया जाएगा, ये भी एक रूल्स है। थर्ड पॉइंट इज़ यदि कोई भी स्टूडेंट फिजिकली चेंज्ड कन्फर्मेशन होता है या फिर EX सर्विसमैन होता है या PIO, NRIO या फिर कश्मीरी छात्र हो तो वो स्टूडेंट्स एलिजिबल ही नहीं है ब्रांच चेंजिंग के लिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज़ यदि कोई भी स्टूडेंट रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई करता है फर्स्ट सेम में, यदि उसके कम मार्क्स आए या फिर किसी भी वजह से वो किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई हो उसके, तो वो उसने रिवोल्यूशन का फॉर्म लगाया है तो भी स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता फॉर ब्रांच चेंजिंग के लिए, क्योंकि ये इफ़ेक्टेड हो सकती है ब्रांच को बाद में। इसलिए फिफ्थ पॉइंट इज़ यदि कोई भी बच्चा, ठीक है, कॉलेज चेंज करता है यानी दूसरे कॉलेज में जाता है और वहाँ पे ब्रांच चेंजिंग के लिए अप्लाई करता है तो तब भी वह ब्रांच चेंजिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, प्रोसीडर क्या होती है, प्रोसेसर क्या होती है इसकी। प्रोसेसिंग की बात करें तो प्रोसेस इसकी ये होती है कि पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी या फिर आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उसके पास आता है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म है, और वो फिर जो प्रिंसिपल होता है या डायरेक्टर होता है आपके कॉलेज का, वो बच्चों को इनवाइट करता है फॉर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो वो इनवाइट कर देता है आपको, किसी भी तरीके नोटिस बोर्ड लगा देता है वो कि ब्रांच चेंजिंग की डेट रिलीज़ हो गई है। ओके,
ये सब चीज़ें होती है। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, फिर स्टूडेंट उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करता है, उसमें एक फ़ोटोग्राफ लगती है पासपोर्ट साइज़ की, ठीक है, और एक फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगती है। फिर और किसी किसी कॉलेज में फर्स्ट सेम और सेकंड सेम दोनों की लगती हैं। और द थर्ड पॉइंट इज़, यदि कोई भी स्टूडेंट्स ब्रांच चेंज के लिए डिज़ायरेबल है और तो उसे काउंसलिंग भी करनी होगी यदि वो उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। मेरिट लिस्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद निकाली जाती है और यदि उसमें नाम आ जाता है तो उसे दोबारा काउंसलिंग करवानी होगी और अपनी ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो थर्ड इज़, यदि वो कभी भी यदि कैंसिल करना चाहे ब्रांच चेंज की एप्लीकेशन तो वो कर सकता है अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट निकलती है उससे पहले यदि वो चेंज कैंसिल करना चाहे तो वो कर सकता है। और फिर फोर्थ पॉइंट इज़, इस एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसकी फीस पे करनी होती है और वो सिर्फ ऑनलाइन मोड पर ही एप्लीकेबल है। आरटीयू में तो ऑनलाइन मोड ही है, पर कॉलेज बाई कॉलेज वेरिएशन हो सकते हैं इसमें। मैंने आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में समझाया था। सो आरटीयू ऑनलाइन पोर्टल ये है, इस वेबसाइट पे जाके आप 2020-21 के लिए ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हो। 6 पॉइंट इज़, जो मेरिट लिस्ट निकलती है उसमें जो जिस ऑर्डर में बच्चों को लिया जाता है वो ये है कि फर्स्ट चीज़ तो ये है कि ग्रेड पॉइंट, जो भी आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में मार्क्स प्राप्त किए हैं फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर में, सो उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है। सेकंड प्रायोरिटी होती है कि ग्रेड पॉइंट्स अर्न बाय इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट में, ठीक है। तो सेकंड ये होता है कि मैथमेटिक्स में मार्क्स होते हैं, इसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। थर्ड प्रायोरिटी दी जाती है मेरिट ऑफ एडमिशन्स एज पर जेईई मेंस के अकॉर्डिंग जो एडमिशन्स होते हैं उसमें प्रायोरिटी दी जाती है। फोर्थ इज़ परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। 12th क्लास में जो परसेंटेज आती है उसके अकॉर्डिंगली 12th क्लास में जो मैथ्स में मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली फोर्थ प्रायोरिटी दी जाती है। फिफ्थ प्रायोरिटी इज़, जो भी बच्चा बड़ा होता है एज में तो उससे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कम एज वाले बच्चे से ज़्यादा। सो स्टेप्स ऑफ ब्रांच चेंज कन्फर्मिंग, फिर लास्ट स्टेप होती है ये कि पहले तो इनिशिएटिंग प्रोसेस ऑफ ब्रांच चेंजिंग एज पर फॉर्म्स। कॉलेज लेवल का फर्स्ट लेवल कॉलेज लेवल में प्रोसेस होती है। सेकेंड डिक्लेरेशन, फाइनल लिस्ट निकलती है आफ्टर ब्रांच चेंज के लिए, फिर अपलोड करनी पड़ती है ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा स्टूडेंट्स को अपनी डिटेल, ठीक है। तो ये आरटीयू के लिए ये वेबसाइट है और अदर कॉलेजेस के लिए और वेबसाइट होगी। सो फिर फोर्थ इज़ मेकिंग ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ता है उन्हें गेटवे सिस्टम के द्वारा। फिफ्थ पॉइंट इज़ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ सिस्टम जनरेटिंग लिस्ट एंड चैलन एंड डिटेल इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विद रेलिवेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ब्रांच चेंज स्टूडेंट। हार्ड कॉपी सिस्टम को जनरेट करनी पड़ती है और चालान एंड डिटेल सभी फॉर्मेट लागू के वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं ब्रांच चेंज के लिए, तब जाके कंफर्म होती है ये, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। और अभी जो आरटीयू के बारे में बताऊँ तो आरटीयू की डेट 13 है लास्ट यहाँ कॉलेज लेवल से एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। सो और फिर वो लिस्ट निकलेगी मेरिट लिस्ट और फिर ब्रांच चेंज कंफर्म होगा। सो गाइस
ये वीडियो वैसे बेनिफिशियल रही होगी आपके लिए। सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ब्लॉग का लिंक डाल दूंगा, तो आप खुद के हिसाब से एक और बार पढ़ लीजिएगा इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, मैंने काफ़ी हद तक समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके,